हरियाणा में इसी के चीज है, मतलब हरियाणा तो इतने मेडल आने लग रहे हैं लगातार। चूरमा चूरमा। चूरमा हरियाणा का बहुत अच्छा लग रहा था सर, झंडे को देख के। झंडे के लिए मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। और जब खेलने जाते हैं ना कि तिरंगा हमारा जी होना चाहिए वहाँ पे, और जी। सबसे ऊपर होगा तो वो तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, पीर बानी का मार दी, बीच का मार दी। वो मर्द है ना जो भी बहू बेटी पर बहन बेटी पाठ उठा, वो मर्द नहीं होता। मर्द बिल्कुल। वो उलट मचा के उनका मेडल आ जाए, तुम्हारे जैसे चिड़ाया करे। और जब मैं देख ली, मैं अगली बार चेपूंगी आज ये वही लड़की रोती गई है। जब मेरे गांव को देखती हूँ ना, जी मैं कह रही हूँ मेरे गांव में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं प्लेयर बनने लायक, जी। लेकिन Platform कोच ही नहीं है। कोच नहीं। अकेले इधर उधर करते हैं, तेरे में तो ताकत है, तू खिलाड़ी बन जा। पहले मैं बुढ़ापा में तोड़वा होगा कि दे ही नहीं। बहुत सा संघर्ष भी बहुत था, जी चुनौतियां भी बहुत थी, जी परेशानी जी तो पूछो ही मत। जी। बहुत कुछ देखा जिंदगी में जो किसी ने नहीं देखा होगा। वो हस्बैंड था वही साथ था, वो सिन्नू ये कहा करता कि तू तो लंगड़ी थी, तना उठा कौन था मन नहीं उठली। जो कर ब्याह शादी में जाया करो तो नाचना गाना पसंद है कि बैठ कर सिर्फ देखा करो? मैं तो ना बैठू, चाहे बेशक नाचना ना आता हूँ, अच्छा, नाचना ही पसंद है नाचना पसंद है। और नचाना भी पसंद है। नचाना ही पसंद है। आपके किसी तो कम, छोरी के छोरा तो कम है बिल्कुल। ना है, अरे साबित भी कर दिया। है भी ना। तो कोई ये बात बोल रहा है कि हरियाणा की छोरी किसी से कम करे तो उसे मेडल दिखा दो, निकल लो। किसी भी फील्ड में ले चलो, मेडल तो दिख रहे हैं सारे हिंदुस्तान को, सारे वर्ल्ड में। मेरी तो देख इच्छा ये है कि 3 ओलंपिक तो खेलूं ही, तो उसके लिए तैयारी जो है लगातार। तैयारी ना छोड़ो। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोला ऐसा फेंका, एक ऐसा गोल्डन टारगेट सेट किया कि बड़े बड़े जो विश्व भर के सूरमा थे वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हमारे बीच हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आने वाली श्रीमती शर्मिला धनखड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। शर्मिला धनखड़ देश की नहीं पूरे विश्व में उन्होंने भारत की शेरनी बनकर हुंकार भरी और देश को 20 साल बाद, 20 साल के सूखे के बाद गोल्ड मेडल दिलाया। उनकी ये उपलब्धि ने पूरे देश भर में पूरे 140 करोड़ लोगों को जो है गौरवान्वित महसूस कराया। उनकी आंखों में आंसू था, क्योंकि शर्मिला धनखड़ की जो कहानी है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। शर्मिला धनखड़ ने आर्थिक तंगी भी देखी, वो उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ, उनके साथ मार पिटाई भी की गई। और शर्मिला धनखड़ जब 2 साल की थी तब वो पोलियो से ग्रसित हो गई और वो जो है दिव्यांग हैं और काफ़ी मेहनत उन्होंने की, लगातार जो है सारी मुश्किलों को उन्होंने जो है अड़चनों को पार किया और विश्व स्तर पर भारत का झंडा लहराया। देशवासियों को, पूरे भारत को जो है प्राउड फील कराया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। शर्मिला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एच न्यूज़ में। 20 साल बाद ये मेडल देश को मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके गले में मेडल में देख पा रहा हूँ, कैसी फीलिंग है आपकी? ये हमारे देश का ये पहला कॉमनवेल्थ का पैरा एथलेटिक का पहला गोल्ड है जी। और बहुत खुशी हुई मेडल लाके। ठीक है। और जब वहाँ पे ग्लासगो में खेल रहे थे ना जी। तब मेरे सर ने बताया था कंपटीशन के टाइम में कि कॉमनवेल्थ में आज तक का एथलेटिक का मेडल नहीं आया है, पैरा एथलेटिक। जी। फिर जब मेडल आया तो मेरे बहुत राजी हुई। ठीक है। तो जब वो भारत का झंडा लहराता है सबसे ऊपर, कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था सर, झंडे को देख के। झंडे के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। बिल्कुल। और जब खेलने जाते हैं ना कि तिरंगा हमारा
जी, होना चाहिए वहाँ पे, और जी। सबसे ऊपर होगा तो वो तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल। काफी संघर्ष भरा जीवन आपका रहा, काफी चुनौतियां रही। क्या कुछ संघर्ष आपने देखा, आप बता पाए कुछ? बहुत सा संघर्ष भी बहुत था, जी, चुनौतियाँ भी बहुत थी, जी, परेशानी जी, तो पूछो ही मत। जी। बहुत कुछ देखा जिंदगी में जो किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसी क्या दिक्कतें जो है आप कुछ बता पाए? दिक्कत ये है कि देख, जब मैं 2 साल की थी तब तो पोलियो हो गया। जी, अच्छा, फिर थोड़ी बड़ी हुई, जानकारी हुई तो पता चला कि माँ ब्लाइंड है जी, है ना। पहले छोटी थी तब नहीं पता चला। जी, फिर और बड़ी हुई, जी, कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती थी जी। तो गरीबी का पता चला। बिल्कुल, पापा जमींदार थे मेरे, बिल्कुल। अनपढ़ से भोले भाले जी, मेरे गांव में सबसे भोले थे। जी, और माँ ब्लाइंड थी। जी, हम 3 बहन 1 भाई, जी, और गरीबी तो थी। जैसे दिन देख के हमें जाना है। पापा का जो भी कमाता था खेती ही कर सकता था। जी, खेत में जैसे अनाज होता है, जी, कभी अनाज कभी ज़्यादा और कभी कम होता है। जी, अच्छा, अनपढ़ था, ब्याज पे भी लोगों से ले लेके काम चलाया करता। जी, जब खेती के जो फसल आवे उसको बेच के वो कर्जा तार दे। जी, तो बहुत सी परेशानी आई है ये, जी। शुरू से देखते आ रहे हैं। 2 साल की उम्र में आपको पोलियो हुआ, एक पैर जो है आपका जवाब दे गया। काफ़ी लोगों ने कहा होगा कि अरे इसे हरियाणे में कह दें अपना तेरे पर कोने हो गए, रहने दे। बतेरे टोंट मारने वाले भी होंगे जिस टोंट मार देते हैं कि तेरे पर कोने हो गए, या पोलियो हो गया, या आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं, हुआ? जब तो मैं छोटी थी देख, टोंट तो किसी ने नहीं मारा। देख, छोटे छोटे बच्चे होया करते ना, जी, कभी उन्होंने भी कभी नहीं कहा मेरे को जी, कि मेरे पैर में कमी है, कि जी, ये नू है, जी, ये ऐसे है। नहीं, कभी भी मेरे पियर में मैं जब तक रही हूँ ना, अब किसी के मुंह से सुना नहीं कि ये लंगड़ी है। लेकिन ससुराल में जब ये ब्याह सब- होया ना, जी, तब वो हस्बैंड था वही सा था, वो सिन्नू ये कहा करता कि तू तो लंगड़ी थी, तना उट्टा कौन था, मन उठली। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं लंगड़ी हूँ। उनका कहना है कि जैसे उनके हस्बैंड कहते थे कि कोई ना उठा, मैंने उठली। कहने का मतलब ये कि तेरी कोई शादी नहीं करता, तेरे साथ मैंने शादी की, तो इस बात को मतलब बहुत बड़ी बात वो मानते थे। हाँ, कि बहुत मैंने बड़ी। तुम्हें जो है तुम्हें शादी करके मिलाया, तुमसे कोई शादी नहीं करता। अपाहिज होने के कारण कोई शादी ना करता है, मैंने करी है, क्योंकि वो ठीक ठाक था। कभी ऐसा महसूस हुआ कि मतलब जब आप अपने एक तरह से आप चीज़ को देखती हैं कि मतलब जब आप आगे बढ़ रही थी या आपने जो सपना देखा कॉमनवेल्थ में जाने का, तो कई बार ऐसा फील नहीं हुआ कि क्या पता मैं ना कर पाऊँ, मुझे जो है पोलियो से जो मेरा एक पैर खराब है, या कहीं ना कहीं आपने कभी इसको अड़चन के रूप में देखा? नहीं। मुझे पता था मैं क्या हूँ, जी, क्योंकि मैं तो एक रास्ता ढूंढ रही थी। जी, पहले मैं पढ़ा करती, जी, नौकरी लगती तो ब्याह कर दिया। जी, नौकरी के फार्म वार्म भी भरे थे मैंने, तो पेपर देने जाया करे ना, जो टेस्ट होया करे वो गेल जाया करता। न्यू पता चला ना, ये जैसे सुबह टेस्ट देना है उससे पहले पी के पड़ जाया करता। फिर मैं अकेले कहाँ जाऊँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, और फिर सिचुएशन तो घनी खराब थी। तो मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी भी आप करते थे इससे नहीं, पहले? जैसे 10वीं पास पहले 2005 हाँ, में तो हाँ, करी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। उस टाइम में 10वीं पास को भी जॉब मिला करती। जी, मैं फिर भी विकलांग थी तो मिल जाती मेरे को जॉब। जी। मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, ठीक, लेकिन उस जॉब तक जाने में पहले पेपर देने होते हैं, जी। टेस्ट क्लियर कर दे तो इंटरव्यू देना होता है। बिल्कुल। तो वहाँ जानबूझ के यूँ रख देता कभी ये जॉब लग जाए। मतलब उसका दिमाग घना एडवांस रहा करता। हम तो एक नॉर्मल परिवार से आया करते, जी, हमने इतना दिमाग लगाना की जरूरत नहीं पड़ी। स्कूल से घर, घर से स्कूल। मतलब उन लोगों ने कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जो आपके पहले जो पति थे उन्होंने हमेशा आपको दबा के रखा। काफी बुरा दौर आपकी जिंदगी में आया, काफी दुख की बात है कि आपने इतना कुछ सहा। मैं नहीं चाहता कोई भी बहन बेटी ऐसा दुख सहे। आपके साथ मारपीट भी हुई, तो आपकी गुड़िया है उनके साथ भी। मारपीट भी हुई है,
खाना भी भगा दिया करता, जो कोई घर के अंदर कोई आ नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दिया करता। परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। अच्छा जो पीटता था ना मेरे को, छुटवाने आया करते। तो फिर जैसे छोटे लड़के ने छुटवा दी, 12-13 साल के 2-3 बच्चों ने, तो उनको ये गालियां देने लग जाता, तू ले जा, मंजर तो ना है, तू ले जा, ऐसा था वो। तो कैसे आप वहां से निकल पाई, मतलब? वहां से जी मार पिटाई तो कर आया करता वो। जी। फिर उसने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी, कपड़े वपड़े फाड़ के बाहर खींच लाया था। अच्छा गली में सब लोग बैठे थे, जी सुबह सुबह का 7 बजे का टाइम था, जी। वो हुक्का पी रहे थे। उस टाइम उस परिवार में मेरा जेठ सरपंच होया करता, जी। काका था वहाँ जी में। जी तो भाई बड़ा परिवार था, जी तो वहाँ पे सब बैठ के अखबार देख क्या करते, चौड़ी जी। बड़ी अच्छी गाड़ थी, खुला खुला, जी वहाँ हुक्का पीते थे। सुबह सुबह ही बैठ जाते हैं ना जी, गाँव जी। में, तो वहाँ आ जाया करते लोग, बैठे थे, हुक्का पी रहे, कोई अखबार पढ़ रहा है। तो वो उस टाइम में वो बाहर खींच लाया ना पैर पकड़ के, जी तब मैं यूँ कह रही हूँ वही की वही बैठे रह गए। एक बार तो यूँ देखा भाई क्या हो रहा, वे वहाँ से वही की वही बैठे रह गए। वही जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा, मेरे पास आने की तो हिम्मत कैसे करेंगे। तेरे पड़ोस की जिठानी थी ना, वो एकदम अपने भीतर गई, तो उसको भी कोई चुन्नी वुन्नी हाथ थोड़ी लगेगी, चुन्नी से के शरीर ढका था, वो एकदम अपने बेड की चादर खींच के लाई, उसने मेरे को उठा के वो भीतर लेके गई थी। फिर मैंने मेरा भाई बुलाया, फोन कर दिया माधुर, फिर मेरा भाई गया। तो उस टाइम मेरा भाई गया तो मेरी छोटी वाली बेटी को लेके पड़ोसियों की छत पर के डोले दारू पी के। हमने डर लगा भाई कभी छोरी मार दे, टांग पकड़ के नीचे लटका दी, ऊपर से पी रखी, बहुत डर लगे उस दिन तो बनने भी। फिर मेरे भाई तो हमने ले आया। मतलब उस दिन आपने फैसला कर लिया कि अब इस इंसान के साथ नहीं रहना? हाँ मैंने तो सोच ली थी, फिर क्या रहना मैं, मेरी देखो इज्जत ना रही, बिल्कुल। फिर वहाँ रहने का क्या मन करेगा। आप जैसी बहुत सी महिलाएं हैं, हरियाणा में हैं, देश में हैं, जो प्रताड़ित की जाती हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? देखो प्रताड़ित की जाती है, किसी को तो सारा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। नहीं मिलता। मेरे भाई छोटा था, शादी ना हो रही थी उस टाइम जी जब मैं पीयर में रही थी। जी तो महिलाओं के बारे में बता रही हूँ ये बात। जी जी किसी के घर में भाई भाभी भी है, वो कैसे बैठा लेगी उसकी माँ उसको घर पे। बिल्कुल। तो मेरा भाई छोटा था ना, ब्याह नहीं गया था, जी तो जब हमने मेरी माँ के पास रही थी, जी तो मेरी माँ एक मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूती है, बिल्कुल। मेरा दुख सुख में साथ दिया था। जैसे ससुराल में जाया करती, जी लड़कियां सूट लेके जाती है ना पियर से, जी जी तो मैं सूट तो एक लेके जाया करती, जी बाकी मेरी माँ से बोल दिया करती। मेरी माँ फिर मेरे बैग में 5 किलो आटा डालती, घी का डब्बा, अचार, नमक मिर्ची, ये बैग भर के दिया करती। फिर चले जाऊँ, फिर वहाँ पे वो ख़त्म हो जा, फिर माँ के पास आ जाऊँ, फिर ले जाऊँ, ऐसे रहा करती है। माँ बाप का काफ़ी सपोर्ट इनकी लाइफ में रहा है। इनकी माँ जो है वो नेत्रहीन है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक कमज़ोरी के रूप में नहीं देखा और हमेशा जो है इनको सपोर्ट किया, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया। आपकी शादी अब अजीत सिंह जी से हुई। अजीत सिंह जी का उनकी क्या भूमिका रही आपके सफ़र में? दिन में 2-3 बार कहा करता, जी माँ तेरी बेटी ने मैं बहुत ऊपर पहुँचाऊँगा, बहुत ऊंचाइयों पर जा गया, तो देखना माँ। तो मैं तो उसको चाय करती कि मेरे भाई कैसे कवा है, बिल्कुल। मेरे तो समझ में ना आई कुछ। फिर घर पे जैसे साफ सफाई करूँ, मैं बेड सरका दिया मैंने, अकेले नहीं इधर उधर करते, नहीं तेरे में तो ताकत है, तू खिलाड़ी बन जा। बोले मैं बुढ़ापा में तोड़वा होगा कि दे ही ना क्यों तोड़वा होगा, मेरे को पहले 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन ना बन जाएगी तू, बन चढ़ा दी कति हवा में चढ़ा के रखा कर, तो कहा तू कर ले, कर देगी। फिर ग्राउंड पे, फिर मैंने मेरे गुरु के पास फोन करा, उसने बताया तुलाराम स्टेडियम में जा। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे टेकचंद भैया मिल गया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। टेकचंद तो पहले ही पैरा ओलंपियन है, उसको तो पता था पैरा के बारे में, उसने अपने हिसाब से मेरे तक गेम दिया, वो मैं सक्सेस हो गई। हवा में नहीं चढ़ाया उन्होंने, बेरा था आपके अंदर काबिलियत है। अरे वो बुला के चढ़ाई रखा करता, कर देगी। लेकिन आपने साबित कर दिया कि हाँ आप लायक हो। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन आपने साबित कर दिया कि हाँ आपने सही ट्रस्ट किया, और ये मेडल उसकी पहचान आ जाए। क्योंकि मैं देखो ज्यादातर मन दुखे देखा है, और कोई मीठी मीठी बात करे, अच्छी बात करे, तो देखो डिप्रेशन भी, दिमाग से डिप्रेशन भी निकला है। फिर ये मेरी हवा वाली बात करने लग जाया करता, कर देगी तू जा फलाना दिकर मगर रहने दे, गीता पवित्र ने मादास बहुत से
हाँ मैंने कौन जान देगा, उम्र भी ज्यादा हो गई थी, 34 साल थी। मैंने बोला ठीक है तू जा कर, थक तो ले जाया करता। बिल्कुल, जैसे 34 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, बहुत से लोग हैं जो 30 प्लस हो जाते हैं, 30 प्लस हो जाते हैं या 34 साल की उम्र में होते हैं। एक ऐसा उम्र का पड़ाव होता है जब वो सोचते हैं कि वो शायद अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है शर्मिला जी हैं। इन्होंने 34 साल की उम्र में जो है शुरुआत की गोला फेंकने की, और देखिए आज 6 साल में शायद 6 साल बाद जो है गोल्ड मेडलिस्ट ये बन चुकी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। 34 साल की उम्र में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ज़्यादा उम्र हो गई है, नहीं हो पाएगा? देखो सेल्फ डाउट होता है। जब मैं मेरी दूसरी शादी ना हुई थी ना, उस टाइम तो पहले मैं थी बुढ़ी, क्योंकि बितर लो मर चुके थे, बिल्कुल दुकान मार थी। बिल्कुल। दूसरी शादी होगी तो अंदर से कुछ नई एनर्जी बन गई, फिर मुझे ना दिखी उम्र अमर के है के ना है, खींच दिया। फिर आप दृढ़ निश्चित हो गए कि हाँ मजबूती मिल गई साथ में। मतलब जो दुख इन्होंने सहे, जो इनको प्यार नहीं मिला, वो अजीत सिंह जी से इनको मिला, और कहीं ना कहीं वही चीज़ इनके लिए एक तरह से सकारात्मकता लेके आई अंदर से, और इनका जो जुनून था कुछ करके दिखाने का, उस जुनून को जो है सहारा मिला, और बिल्कुल पीछे नहीं हटी वो, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल हमारे लिए लेके आई। तो बहुत बड़ा सपोर्ट अजीत सिंह जी का रहा है इनकी लाइफ में, और हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक देवता के रूप में इनकी वो लाइफ में आए, और इनको जो है लगातार उन्होंने सपोर्ट किया, और उसका रिजल्ट है आज मेडल मैम के पास है, उनकी मैम की मेहनत है। ये जब मेडल आप के गले में है, जब इसको आप छूती हैं तो क्या लगता है कि मतलब जितना भी दुख सहा मेरे हाथ में है ना अब भी मैंने सोचूं कि कभी सपना तो ना ले रही हूँ। सपना तो ना ले रही, बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास होता नहीं ना एकदम, कभी कभी सोचा ही नहीं। मेडल तो बहुत ऊपर है, उससे पहले तो जैसे हवाई जहाज में बैठना, या पनीर की सब्जी खानी, या कोई पिज्जा खाना जी, ये चीज को नहीं पता रहा अगर तो बिल्कुल है ना। तो मेडल तो घनी ऊपर था, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो पीढ़ी महीना सोची कि किसी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिली भी, रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई, कैसा आपका अनुभव रहा? पहले भी मोदी जी से जब 2022 में खेली थी ना कॉमनवेल्थ, जब 4th आई थी, तब भी मोदी जी ने 20 जुलाई 2022 को लाइव बात की थी। इस बार फेस टू फेस मिले आप उनसे? नहीं, फेस टू फेस जब भी मिले थे, तब भी मैं आप मिले थे। हाँ, फेस टू फेस मिले। तो कैसा आपका अनुभव रहा, आप बता पाएं कुछ? अच्छा रहा, कति बढ़िया, एकदम अच्छे पीएम है। कैसी क्या बातें उन्होंने की? बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे कि परमानेंट हमारे साथ रहता हो, हाँ, घुल मिल के परिवार की तरह। हाँ, महसूस नहीं होने देता कि ये प्रधानमंत्री है भाई, मतलब कि एक है प्रधानमंत्री तो एक अलग हो करे, यूँ महसूस नहीं हुआ उसके पास खड़े होने के बाद। 2 बेटियां हैं आपके पास, आपकी बेटियों का क्या रोल रहा आपके इस सफर में? जब मैं चली थी ना ग्राउंड में, साथ बेटी निकाल दी, जाओ तीनों माँ बेटी करो, घर पड़ी के करोगी, अच्छी फिटनेस बनेगी, हाइट बढ़ेगी, दौड़ करो तगड़ी बनोगी जी। तो साथ ये निकाल दी। फिर बड़ी बेटी का भी मेडल आया जेवलिन, छोटी का लॉन्ग जंप में आ रहा है, और मेरे साथ साथ दोनों बेटियां तैयारी कर। आपको बता दें कि इनकी दोनों बेटियां हैं वो भी स्पोर्ट्स में हैं, एक जेवलिन थ्रो में है और लॉन्ग जंप में है। और अभी जब आपने पीएम मोदी से जब बात की तो आपने ये भी कहा कि अभी एक मेडल आया है, इस बार अगली बार 3 मेडल आएंगे घर से। अरे हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, भूलते नहीं, जो एक बार आए बता देना, भूल लेंगे नहीं। पिछले कॉमनवेल्थ में बता दी थी कि बेटियां भी खिलाड़ी है, हमारे मोदी जी ने भी पूछा था जी। क्या कर रही है बेटियां, जब भी जाऊं हमेशा ने पूछा है जी। और शर्मिला बेटियां कहाँ है, न बोले सीधे न बोले मेरे तो। फिर मैं बोली सर प्रैक्टिस करे बेटी, अगले कॉमनवेल्थ में लाऊंगी, तीनों जाएंगे एक घर से। बिल्कुल, और शुभकामनाएं हैं हमारी, और ऐसा होगा, करके दिखाऊंगा, ना होगा तो जबरदस्ती करांगा। और जिन बेटियों की माँ शेरनी है तो वो बेटियां के पीछे रहेंगी, बिल्कुल मेडल तुम्हारे हाथ में है, बिल्कुल बहुत करेंगे। और जैसे आप केबीसी में भी गई, कौन बनेगा करोड़पति में आप गई, तो जब आप हॉट सीट पर बैठी, अमिताभ बच्चन जो महानायक है उनके सामने, कैसा फील किया आपने उस समय? देखो हमारे प्रधानमंत्री के साथ रहे हम, मैं ये एहसास नहीं होने दिया जी कि
इतने बड़े लेवल के हमारे देश के राजा हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और अमिताभ बच्चन तो एक स्टार भी हैं, बिल्कुल सदी के महानायक बोला जाता है ना, है। अच्छे होते हैं जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी उनको देख के तो बोलते हैं ना, एक्टर उक्टर तो ये पहले बचपन में भी सोचा करता फलाना एक्टर दिख रहा एक्टर, तो एक्टर के सामने बैठेगी मैं तो सहमेगी बोला भी ना गया मेरे तो जो सवाल पूछा था ना स्क्रीन पे जी, जुबान से ना बताऊं, साइड में बैठी हूँ चोरी तक तो ये है, उंगली से उंगली लगा दूं उसके। फिर अमिताभ बच्चन ने बोला भी मेरे को, अरे कुछ तो बोल देवी जी वहाँ पे मेरे तो नहीं बोला गया। जब जैसे गांव में आप थे तो गांव में मतलब बतेरे डांग ढोर का काम भी हो जाए, घर का काम भी हो जाए और तना घने काम हो जाए, सारा करे उसके बीच में खेलते ही समय काटना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि देखो कॉमनवेल्थ में मेडल लेना इतना आसान नहीं है, मेहनत आपने बहुत करी और साथ में घर का काम भी करना, डांगा डोर भी करना, गांव में बहुत काम हो जाए मानो। कैसे आपने जो है मैनेज किया? जब मैं 2020 में गेम में आई थी ना जी, तो 2022 तक मैंने घर का काम भी करा, प्रैक्टिस भी करी। 2022 से लेकर आज तक जी, मैंने अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं पिया। मेरी दोनों बेटियां करती है सारा घर का काम जी, और वो अपनी प्रैक्टिस भी करती है। मैं नहीं करती, घर का काम करवाती है ना, क्योंकि एज जितनी होगी ना 40 साल की उम्र होगी, बिल्कुल घर का काम करूंगी तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस करूंगी तो रिकवरी चाहिए, चाहे घर का काम करवाओगे तो रिकवरी नहीं होगी। इस उम्र में बॉडी की रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। जैसे गांव की हम बात करते हैं, हरियाणा की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इतनी नहीं मिल पाती बच्चों को, मतलब काफ़ी बच्चे हैं जिनके अंदर काफ़ी हुनर है और बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपने तो सारी चीज़ों को देखा है, तो आपने क्या मतलब कमियां महसूस की धरातल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर? देखो मैं तो जब शादी की है ना अजीत से, तो शहर में रेवाड़ी में तुलाराम स्टेडियम है जी, जब मेरे गांव को देखती हूँ ना जी, मैं कह रही हूँ मेरे गांव में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं प्लेयर बनने लायक, जी, लेकिन कोच ही नहीं है। ग्राउंड तो है जी, कोच नहीं है, ग्राउंड भी काम चलाऊ है, मुझे विश्वास है वो बच्चे उसमें भी कर लेंगे, लेकिन उनको फिर प्रैक्टिस करवाने वाला गुरु भी तो चाहिए ना, तो ऐसी दिक्कतें आती है। ग्राउंड मिल जाएगा, गुरु नहीं मिलता, फैसिलिटीज नहीं है ना मेरे गाँव में नहीं। जैसे आप काफ़ी फिट हैं, फिटनेस के लिए आप स्पेसिफिकली क्या अलग से करती हैं? मतलब किस तरह? जैसे आप फिट हैं, काफ़ी फिटनेस आपकी काफ़ी अच्छी है, शरीर आपका अच्छा है, ना फैट है ना कुछ है, मतलब काफ़ी अच्छी शरीर की आपकी बनावट है, तो कैसे आप मतलब फिट रहती हैं? जब मेरी शादी हुई थी ना जीत के साथ जी, उस टाइम मेरा 45 किलो वजन था, आज 80 किलो है। ये मेहनत करिए, दब के मेहनत करिए, मेहनत का वजन हो गया ये। और फिटनेस तो अपने आप हो जाए, जब रेगुलर मेहनत करे तो वो एक्स्ट्रा कुछ ना करनी पड़े, उसी में हो जाए। जैसे आप बैठकर जो है गोला फेंकते हैं, तो उस टाइम जो शारीरिक चुनौतियां थी जैसे, तो उनको आपने कैसे मतलब ओवरकम किया, कैसे उन शारीरिक चुनौतियों को हराया? शारीरिक चुनौतियाँ थी जब तो बैठ के करा, जी, अगर पैर सही होता तो खड़ा होकर करती है, बिल्कुल, तो वो हमारे आगे से ही डिसेबिलिटी से वो बना देते हैं क्लास कि मैं बैठ के थ्रो कर सकती हूँ, बैठ के भी बांध के, बात टाइट बंधेंगे तो बॉडी ऊपर से ही काम करेगी। जी, तो अब थ्रो बैठ के करना है तो क्या चुनौतियां आई? चुनौतियाँ मतलब कुछ नहीं आई, पैर में दिक्कत हुई हो बैठने में? ना 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 मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने वो गोल्डन टारगेट सेट कर दिया, 9.81 मीटर तक आपने जो है गोला फेंका, तो जब आपने वो फेंक दिया तो क्या लगा, मतलब कोई लगा ऐसे कि कोई इसको पार कर पाएगा? मैं तो 1.5 मीटर आगे थी उन तो 1.5 मीटर बढ़ाने में 4-5 साल लगे हैं। बिल्कुल, बहुत तो और ऊपर पहुंच के जी, उसको और बढ़ाने में कितने टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। जी, अब 9.81 तक तो मैं चली गई, जी, अगर मुझे 10 मीटर भी करना है ना जी, तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े से के लिए। बिल्कुल, जहाँ तक हमारी बॉडी न करे उतना कर दिया, एक्स्ट्रा करवाएंगे तो एक्स्ट्रा मेहनत। मतलब वो तो चाहकर भी जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। पिछली बार गई थी ना कॉमनवेल्थ में जी, तो मैं चौथे पर आ गई। ठीक, अच्छा, विदेश की लड़की थोड़ी ऐसी चिड़ाया करे, वो हुलड़ मचा के उनका मेडल आ जाए, तुम्हारे जैसे चिड़ाया करे। और जब मैं देख ली मैं अगली बार चेपूंगी आज ये वही लड़की रोती गई है,
अच्छा। हाँ मेडल भी ना आया। अच्छा, तो इस बार इन्होंने काफी बड़े बड़े सूरमाओं को जो है रुला दिया मैदान पर। रोती गई है वो। जो पिछली बार मतलब इन पे हंस रहे थे, इस बार इन्होंने उनको रुला दिया और ये साबित कर दिया कि आगे देखो मैदान में वो तुमसे बहुत आगे हो। 1.5 मीटर जो है इनका जो गोला है, इन्होंने 1.5 मीटर आगे तक फेंका और 1.5 मीटर अचीव करने के लिए, जैसे मैम ने बोला, कई कई साल लोगों को लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये गोल्डन टारगेट था जो सेट करना, दूसरे लोगों को उस तक पार जाना, उस तक पहुंचना एक तरह से इम्पॉसिबल था। जैसे फिल्में देखते होंगे मैम आप? देख लेती हूँ कोई पूरी फिल्म तो देख नहीं पाती, छोटी मोटी वो देखी, थोड़ी बहुत वो देखी ऐसे। कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आपका, हीरो हीरोइन कोई एक्टर तो रणवीर है। फिर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण का अच्छा, और एक्ट्रेस कौन है? हीरोइन हीरोइन तो ये उसकी जो रणवीर आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट है। तो कल को अगर शर्मिला जी के संघर्ष पर और शर्मिला जी की जो जर्नी है उस पर फिल्म बनती है, तो शर्मिला जी किसको चाहेंगे अपने रोल में? देखो रोल तो मुझे नहीं पता, वो तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। नहीं, आप किसको देखना चाहेंगे? मैं रणवीर सिंह को। आप अपने रोल में किसको देखना चाहेंगे? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को। तो मतलब कह सकते हैं कि आलिया भट्ट जो हैं, इनकी फेवरेट जो हैं एक्ट्रेस हैं, ये बहुत उनको पसंद करती हैं और आगे फिल्म बनती है तो जो शर्मिला धनखड़ जी हैं वो आलिया भट्ट को अपने रोल में जो है देखना चाहेंगे। जैसे मेडल आप लेके देश लौटी, अपने घर भी गई होंगी, काफ़ी माने इसे होंगे जो मतलब आपने बहुत कम आंकते होंगे उस समय पे, पुराने टाइम पे। जब उन्होंने मेडल देखा तो क्या उनका रिएक्शन रहा? मानसोगे तो नहीं बताऊं तो ठीक है, फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बात हम बता सको। नु क्या करूं, जिस आदमी को सब कुछ हो जाए ना जी, उसको दुश्मन भी मित्र बन जाए। हाँ। और जब हम गरीबी में है ना जी, तो हमारा खुद का भाई बंधु लात मार दिया, दूर दूर भागेगा कि कभी तेरे पे कुछ मांग लेना। बिल्कुल सही बात। बताने की जरूरत है कि तो मतलब आपने जो है मुंह तोड़ जवाब उनको दे दिया? नहीं, मैं तो मुंह तोड़ जवाब ना दूं, भगवान दे रहा है। बिल्कुल, मैं देने की जरूरत ही नहीं है, मेडल्स बोल रहा है। अगर मैंने किसी को जवाब दे दिया ना तो मेरे भगवान मेरी कभी नहीं सुनेंगे। जैसे आप आस्था में मतलब काफी आपकी मतलब भगवान में आस्था है आपके, मैं देख पा रहा हूँ हाथ में टैटू भी है। हाँ, ये कृष्ण भगवान से प्रेम करती हूँ मैं। अच्छा, क्या मतलब किस चीज के लिए टैटू आप बता पाए, कुछ दिखा पाए एक बार? मैं पूजा पाठ करती थी, मेरे पैर में रहती थी। अच्छा अच्छा। तो देखो आदमी दारू पिए, भगवान की भक्ति कर लो, शिव जी पे पानी चढ़ा दो, दारू छोड़ दे, सुधर जाए, तो ये तो देखो करते ही है। तो मैंने प्रेम हो गया था कृष्ण भगवान से, इतना प्रेम हो गया मैं रोया करती। तो मेहनत के साथ साथ जो है इनका भक्ति में भी जो है काफी इनकी आस्था रही है और लगातार भगवान कृष्ण से जो है ये बहुत प्रेम करती हैं। मैंने उनका ये टैटू बनवाया, चंदा और मुरली। देखिए इसका ही रिजल्ट है कि भगवान ने आपको जो है आपकी सुनी और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। भगवान की एक देन है। अब आपके भविष्य में मतलब क्या टारगेट है, मतलब आगे? ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, टारगेट तो बाकी रहे हैं। टारगेट के पूरा आगरा किसी का। कॉमनवेल्थ में आ गया तो एशियन दिख रहा है, एशियन में आ जाएगा, ओलंपिक दिखेगा, ओलंपिक में आ जाएगा, फिर कॉमनवेल्थ का दिखेगा। मेरी तो देख इच्छा ये है कि 3 ओलंपिक तो खेल होंगे। उसके लिए तैयारी जो है लगातार, तैयारी ना छोड़ो, चाहे मेडल तो किस्मत का भी होता है जी, लेकिन 15-20 साल और मेहनत करूंगी मैं और आप मेडल लाएंगी तो मेरा विश्वास है। वही, वो तो भगवान देखो मेहनत का फल किसी का। ओलंपिक में भी आप जहाँ जाएंगे आप वहीं मेडल लाएंगी, मेरा पूरा विश्वास है। जैसे कि मैम हरियाणा से है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और मैं भी हरियाणा से हूँ, तो आज जो है अपनी हरियाणवी भाषा में भी हम कुछ जो है एक रैपिड फायर राउंड करेंगे और मैम से सवाल जवाब जो है करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रैपिड फायर में मैं 2 ऑप्शन दूंगा और मैम जो है एक ऑप्शन जो है चुनेंगे। शर्मिला मैम, मैदान में शॉर्ट पुट जो खेलना मुश्किल काम है, अमिताभ बच्चन के सामने बैठना मुश्किल काम है? तो दोनों ही बराबर है, शॉर्ट पुट ना खेलेंगे तो वहाँ कैसे बैठेंगे? ये बात भी है, लेकिन मुश्किल काम कौन सा इनमें जो कर देखा जाता है? मुश्किल तो शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट है।
हरियाणा में इसी के चीज है, मतलब हरियाणा तो इतने मेडल आने लग रहे हैं लगातार। चूरमा 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 हरियाणा का। चूरमा हरियाणा हाँ, दूध और चूरमा दही, बिल्कुल। ये 3 चीज खाते रहो। हाँ, वो क्या करना, देसा में देस और हरियाणा क्या जी, की जरूरत है ना। देसा में देस हरियाणा जी, दूध दही का खाना। हाँ, तो चूरमे की जो ताकत है यही है जो कोई भी खिला लगातार। किसी तो पूछ लो, किसी कौन से भी खिला देता है जी। दोनों टाइम चूरमा खाओगा और खिला वैसे कोच बंद कर दो फिर भी खाएगा। तो माँ के हाथ का चूरमा होता है, माँ खवाओगी मतलब बहुत बढ़िया हो जाए ना। मेरे तो हस्बैंड बना के खवा दे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। मन अपने हाथ को अच्छा ना लगे चूरमा। अच्छा, तो अजीत सिंह जो अजीत है बनाया कर दोनों टाइम सर खिलाते हैं आप? बनाते हैं, खाती तो मैं हूँ। अच्छा, खिला भी देंगे, क्या दिक्कत है, ना ये तो प्यार प्रेम है। अजीत सिंह जी थारे लिया के हैं, भगवान सहारा है, असली शेर है, मन्नू बता दी भगवान है, भगवान है। शेर तो ये बनाया है इसने, बनन कौन जो मैं साइलेंट है, शेर बन के ना रहे। शेर को नया बनने दो है? ना ना, शेर तो बनना है ना। शेर बनना है कोन्या, सही बात। हरियाणा की छोरी किससे ज्यादा कम कोन्या, इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? आपके किसी तो कम, छोरी के छोरा तो कम है बिल्कुल ना है। अरे साबित भी कर दिया है भी ना। तो कोई ये बात बोल रहा है कि हरियाणा की छोरी किससे तो कम कोने, तो उसे मेडल दिखा दो, बोल लो। किसी भी फील्ड में ले चलो, मेडल तो दिख रहे हैं सारे हिंदुस्तान को, सारे वर्ल्ड में। बिल्कुल। बाहर भी खेलने जाए तो पूछेगा कहाँ से, हरियाणा से, बोले हरियाणा के तो 60% मेडल जाते हैं पूरे देश में से। तो हरियाणा बाहर भी, हरियाणा एक मन तो मजा आता जब कोई नाम ले, जब मेरे तो अंदर दम सा हुआ है। थारी दोनों बेटियां थार लिया के हैं, थारी ताकत है और थारा घमंड है। ताकत है हमारी। ताकत उन मानसा तक के कहोगे जो आज भी बहू बेटियां पे जो है हाथ ठावे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बीरबानी का मार दी, भीत का मार दी। वो मर्द है ही ना जो भी बहू बेटी पर बहन बेटी पार उठा, मर्द नहीं होता। जब कोई ताना मारे शर्मिला धनखड़ पे, तो शर्मिला धनखड़ क्या करेगी? मुंह तोड़ जवाब देगी या अनसुना कर देगी? तो चुपचाप आ जाएंगे सुन के, भगवान सुनेगा तो जवाब भी देगा। हाँ बढ़िया, मैं नहीं देती। कितनी बूंदी का देखो कितनी है ना, तो मेरा असर पड़े ना, मैं किसी की उल्टा जवाब देंगे। ग्लासगो गए थे आप, ग्लासगो की हरियाली बढ़िया लगी, मैदान बढ़िया लग गया कि अपने हरियाणा के खेत महेंद्रगढ़ गांव के? देखो पूरा देश में वैसे भी हरियाणा बढ़िया लगा है। ग्लासगो की बात बता दूं, ग्लासगो में चले जाओगे तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन आ जाएगा। वहाँ की तो दीवारें गलियां ऐसी है, ऑटोमेटिक ही डिप्रेशन में आ जाएगा इंसान। तो क्या तो अपने क्या कुछ बढ़िया है गांव के खेता का मुकाबला कोने? जो कर ब्याह शादी में जाया करो तो नाचना गाना पसंद है कि बैठ कर सिर्फ देखा करो? मैं तो ना बैठू, चाहे बेशक नाचना ना आता हूँ। अच्छा, नाचना ही पसंद है, नाचना पसंद है, और नचाना भी पसंद है। नचाना ही पसंद है। अमिताभ बच्चन जी की आवाज घनी बारिया लग गया कि आपका आत्मविश्वास घना बारिया है? मैंने तो अपना आत्मविश्वास भारी लग गए, मजबूत। भारे का मतलब मजबूत। हाँ, मजबूत, वजनदार। अमिताभ बच्चन की आवाज भारी है तो जब लगन उसकी आवाज से डरे फिर तो हम भीतर से कमजोर हो गए। बिल्कुल, हमारा आत्मविश्वास है। जिंदगी की असली जीत क्या है आपके लिए? दूसरा मौका मिलना और खुद ने साबित करके दिखाना? खुद ने साबित कर। वही सवाल मैं फिर करूंगा। शर्मिला धनखड़ ने क्या अच्छा लगा? माँ के हाथ का चूरमा, बाजरे की रोटी, सरसों का साग? माँ के हाथ का चूरमा। वो बाजरे की रोटी का साग तो खाते होगे? नहीं, वो जो गेहूं की रोटी को चूरू नहीं बनाता खांड गिर के? जो बाजरे की रोटी खाया करो, बाजरे की रोटी सरसों का हाँ साग खाऊं हूँ, बनाऊ भी हूँ, खाऊं भी हूँ। लेकिन माँ के हाथ का चूरमा जो है भारी पड़ा है। माँ के हाथ को तो चूरमा तो चाहे रोटी दे दे, मन तो वो बड़ी अच्छी लगेगी। हमने बातचीत की शर्मिला धनखड़ जी से, जो सभी के लिए प्रेरणा है। हमने बहुत कुछ जो है उनसे सीखा, उनसे जाना, और उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ उनसे सीखा होगा। शर्मिला धनखड़ जी प्रेरणा है हम सब के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, जो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। धनखड़ जी जो है प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जिनके साथ जो है प्रताड़ना की जाती है, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जिनके सपने मर चुके हैं। और शर्मिला धनखड़ प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जहां पर वो सोचते हैं कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है।
क्योंकि शर्मिला धनखड़ जी ने साबित करके दिखाया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। लास्ट में मैं शर्मिला जी से अनुरोध करूंगा कि वो क्या आप लास्ट एक संदेश देना चाहते हैं सभी को। मैं तो बेटियों के प्रति संदेश दे सकती हूँ जी बताइए। कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब करो, उनके पैरों पे खड़ी करो, शादी की जल्दी ना करें। मैं हिमांशु धनखड़, एज न्यूज।